अग्निपथ का जो मुद्दा उठाया उसी टाइम मेरे पास कॉल आ गई थी, मेरे पास धमकी आ गई थी, तेरे लाख केस तेने भीतर घेर देंगे तू सरकार के खिलाफ। जितना तू बोल रहा है, जितना नाक में दम तू दे रहा ना, उतना नाक में दम पूरे हरियाणा में कोई नहीं। अरेस्ट छिकारा को, यानी कि मेरे को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मेरे को जेल भेजा जाएगा। सोनीपत सिटी थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 147, 149, 452, 506, ये तो मेरे ऊपर धारा लगा। मेरे को भी ये ऑफर आया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, अपने काम धंधे चलाता रहे और मौज कर। सभी साथियों को सबसे पहले हाथ जोड़कर राम राम। कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने अरेस्ट छिकारा को, यानी कि मेरे को जेल भेजने की तैयारी कर रखी है। केस बना दिया मेरे पे, और मैं बिना फैक्ट के, बिना सबूत के कभी कोई बातें नहीं करता। आप लोगों के साथ दिखाता हूं, आप लोगों को दिखा के तभी बात करता हूं, मुद्दे की बात करता हूं, यानी कि काम की बात करता हूं। जो सच्चाई है उसी पे बोलता हूं। मेरे को जेल भेजा जाएगा। सोनीपत सिटी थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिन साथियों को सुनाई दे रहा है, जो मेरी आवाज सुन पा रहे, उन सभी साथियों से मेरी विनती, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच जाए। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। पहले सबूत देखो, वैसे नहीं, बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। ये है प्रूफ, ये देख सकते हो आप। इसमें धारा 147, 149, 452, 506, ये तो मेरे ऊपर धारा लगा रखी है। 8वें महीने की, यानी कि अगस्त की 20 तारीख को मुकदमा हुआ है। अच्छा, अभी दिखाता हूं आप लोगों को। ये जो मुकदमा है, इसके अंदर एफआईआर की कॉपी है। सबसे पहली लाइन में छिकारा लिखा हुआ है, निवासी लडरावण, देख लिया होगा। ये रहा, मेरे नाम के आगे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, गौर से पढ़ना, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो भाई, यहां लिखा हुआ बदमाश अरेस्ट छिकारा, आए दिन सरकार के उच्च पदों पर कार्य कर रहे वरिष्ठ व्यक्तियों के खिलाफ भी धमकी और गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। पढ़ लिया। यानी कि बड़ी चीज जो है वो ये है, मैं हूं बदमाश। ये एफआईआर में लिखा गया, मैं बदमाश हूं। और जो सरकार है, सरकार के खिलाफ बोलता हूं, गैर मर्यादित शब्दों का प्रयोग करता हूं। मैं आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं। एक मुद्दा उठाया था जिसका नाम था अग्निपथ। अग्निपथ का जो मुद्दा उठाया उसी टाइम मेरे पास कॉल आ गई थी, मेरे पास धमकी आ गई थी, तेरे लाख केस तेने भीतर घेर देंगे तू सरकार के खिलाफ। जितना तू बोल रहा है, जितना नाक में दम तू दे रहा ना, उतना नाक में दम पूरे हरियाणा में कोई नहीं दे रहा। क्या नाक में दम दे रहा हूं भाई, पहले तुम आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैंने आज तक कोई नाक में दम नहीं दिया। मैंने सरकार से वे सवाल और जवाब किए हैं जो आम नागरिक को करने चाहिए। if कोई नहीं बोलता अपने हक के लिए, तो भाई मारा तो बोलने का हक बना है। दूसरी बात यह है ना, मैं घबरा रहा हूं भाई। मैं आप लोगों से यह मदद मांगने के लिए आया हूं कि मैं घबराया हुआ हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बुरे मैं कर रहा हूं तो भुगतूं भी मैंगा, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं। जिस इंसान पर आज तक 751 का मुकदमा दर्ज नहीं, अखबार के अंदर छापा जाता है बदमाश अरेस्ट छिकारा। दूसरी बात, लिखा गया 72 साल की विधवा का प्लाट कब्जाया। भाई 72 साल की जो उम्र होती है, मेरे साथ तुम्हारी दादिया की उम्र हो, उसमें तकरीबन सब विधवा हो जाए। तकरीबन देखोगे 90% औरतें विधवा पाऊंगी। ये कौन सा गेम खेल रहे हो आप, विधवा औरत? जिस प्लॉट कब्जाने का मेरे पर मुकदमा लाया है, आज तक ना तो मेरी उनसे कभी बात हुई, ना कभी मुलाकात हुई, ना मैं उनको जानता, ना वे मेरे को जानते। सीधी सी बात यह, सरकार को कहीं ना कहीं फंसाना था, कहीं ना कहीं फंसाना था, केस लगाना था। बात थी केस लगाने की, सरकार ने कर दिया अपना काम पूरा। लेकिन मैं आप सभी उन साथियों से आज एक बात पूछना चाहता हूं जो हरियाणा वासी, हरियाणा के अंदर
मेरे काम ने पिछले 10 साल तक देखते आ रहे हैं। मैंने भाई आज तक कौन सा ऐसा काम कराया है जिससे मेरे नाम के साथ बदमाश शब्द जोड़ा गया है? किसी गैंगस्टर के साथ मेरी कोई लेन देन हो, भाईचारा हो और कुछ हो? है भाई, जो ये भाई वीडियो देखकर सोशल मीडिया देखे हैं, सिर्फ मेरे को इसलिए दबाया जाएगा, इसलिए दबाया जा रहा है। मैं गरीब परिवार से हूं, ना तो मेरा बाप एमएलए एमपी, ना मेरा दादा एमएलए एमपी, ना हमारे घर में कोई सरपंच पार्षद रहा। एक गरीब का बेटा इतनी ऊंचाइया पर पहुंच कैसे गया? सबसे बड़ा कारण तो है ये। उससे दूसरा बड़ा कारण ये है, हरियाणा के अंदर अगर कोई अच्छा कर रहा है सब उसके पीछे लाग जाओ, यानी कि मेरे पीछे कोई खड़ा को ना दिखता। सबसे मेन कारण, एक औरत थी भाजपा पार्टी की, आज हमारे बीच में नहीं है, सोनाली फोगाट। मेरे उसके हालांकि विचार तो नहीं मिलते थे क्योंकि उसने किसानों के बारे में कुछ कहा था, लेकिन आज वो भगवान के पास है। आज हम उसकी बुराइयों का जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि वो बहन उस वक्त अंधी हो गई थी एक राजनीतिक पार्टी के चक्कर में। आज वही राजनीतिक षड्यंत्र, जिस पार्टी के अंदर वो काम करती थी, जो पार्टी उसको बुलवाती थी, आज उसको वही षड्यंत्र खा गया ना। यही काम कल लाने वाले समय में मेरी वीडियो देख लेना, ब्लू टी शर्ट में पाओगी। 20 दिन पहले की मैंने ये बताई थी, मेरे पे हरियाणा सरकार केस लगाओगी। सरकार ने केस तो लगा दिया। आज एक बात और बताता हूं, इन अपनी तरफ तो सारी कोशिशें कर ली, धमकी दिवाली सब कुछ कर लिया। अब आने वाले समय में पहले तो मैंने जेल में ढूंसेंगे, संगीन जी से जो होंगे वे आरोप लगाऊंगे। उसके बाद मैं वहां से अगर वापिस बाहर निकल आया कैसे न कैसे करके, बाहर आने के बाद 100% मेरा एक्सीडेंट करवाऊंगे। क्योंकि मैं इनकी आंख में इसलिए रड़कन लाग रहा हूं, ना तो कांग्रेस डायरेक्ट इनके खिलाफ बोलती, इन पर सवाल जवाब करती, ना और कोई पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, जेजेपी तो इनके साथ विलय कर चुकी है, और कोई आम आदमी पार्टी अभी इतनी सक्रिय नहीं है। एक लोता हर्ष छिकारा जो खुल कर बोलता है, मेरी वीडियो उठा उठा देखो, मैंने जो सीएम की बात है सीएम का स्पेशल नाम लेकर बोली। बीजेपी पार्टी के और किसी नेता की बात मैंने सीधा नाम लेकर बोली, मैंने उनको नाम लेके टारगेट किया है। इसीलिए मेरे को यह सजा सुनाई जा रही है कि यो लड़का एक ऐसा है जो नीडर होकर काम कर रहा है, इसका टैटुआ कैसे दबाया जा। मेरे पर बार बार रेड लगन लग रही। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, अखबार तो शायद पढ़ते नहीं। अखबार में मेरा नाम बदनाम करने के लिए आज बिजली विभाग का छापा, आज दवाइयों पर छापा। एक बात सोच के देखो, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम आपके भाई के एकलौते इंसान के पीछे लग रहा है, हर फिर भी 1% किसी चीज में कमी नहीं पाई। ना तो हमारी किसी दवाई में कोई कमी निकली, सारी दवाइयां की जांच हुई है। क्योंकि हम 2 नंबर का काम करते नहीं। अगर किसी चीज में छोटी सी भी कमी होती, मेरे गले ने बीच का मार देती सरकार। सरकार ने इसे हथकंडे अपनाए जो फोन पर बताने के नहीं है। आकि यो भीतर घेरना चाहे जो मर्जी हो जाए। एक मेरा साथी का है सीबीआई का साथ ले, भाई सीबीआई का साथ मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैंने सीबीआई के तो ऑफिस में भी ना बढ़ने दे। मैं थारे बीच में कहे एक कति आम परिवार का, कति गरीब परिवार का बेटा हूं। बस मैं थोड़ा मशहूर इसलिए हो गया, लोगों ने मेरे काम अच्छे लगे, मेरे काम पसंद आए। और मैं ये बता देता हूं भाई, मैंने अपराध आज तक के कराया है लगभग मेरे हिसाब से गिनती तो 1-2 कम बत्ती हो सके 142 लड़कियां ब्याही हैं भाई मैंने। गरीब उन परिवारों की जिनके घर में कोई भी नहीं था कमाने वाला या कोई भी साधन नहीं था। मैंने 21 या 22 देखना पड़ेगा बात भरे हैं उन बहना के जिनके पटड़े पर कोई चढ़ने वाला नहीं था। लगभग 1150 वे परिवार बसाए हैं जिनके पास कोई आय का साधन नहीं था। 25 करोड़ रुपए की नगद मदद कर चुके हैं। अपने घर से हर रोज सुबह निकलते हैं, रात के 12-1 बजे बड़ा अपने बड़का ने छोड़ गए। और ये ऐसे घटिया इंसान है, ये राजनीति वाले ऐसे घटिया इंसान हैं, इनको पता है कि 24 घंटे यो आदमी ऑन रोड रहे हैं। आज मैं इस वीडियो को के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं, इस वीडियो को जितने पत्रकार साथियों बेशक उन तक पहुंचा देना। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, 4,500 आदमी लाइव देखो, जितना ज्यादा हो सब जगह शेयर कर देना। 100% एक्सीडेंट करके मरवाऊंगे। क्योंकि मेरे पर मुकदमा दर्ज हुए आज 5 दिन हो गए हैं।
5 दिन से हर रोज मैं समाज के प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं, पुलिस मेरे पीछे पीछे है। एक मेरा भाई न्यू कहने लग रहा, कल तो न्यू कहता जो करना हो कर ली, भी कहूं भाई बात सुने, आप गुलाम हो सकते हो, मैं नहीं। जब तक जीऊंगा इस आकड़ में जीऊंगा, और जब तक रहूंगा ना सरकार की ऐसे ही पोल खोलता रहूंगा, न्यू इनकी धोती ही दूंगा। नोट कर लेना इस बात को। साली गर्दन कट की जुबान लेकड़नी बंद होगी, बात अलग है। सच्चाई के लिए हमेशा बोलता रहूंगा। दिन प्रतिदिन अब सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे हैं, हमारे टीचरों की क्या हालत होगी वो सोच लो पहले ही। मेरा काम है ये, मैं समाज का एक नागरिक हूं। अगर मेरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बुरा कार्य होगा, मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, मैंने भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा है, मैंने चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ा है, मैंने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है। मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैं कुछ भी ना बोलूं। कुछ मेरे साथी का फलाने नेता का साथ ले ले, उस नेता का साथ ले ले, मैंने साथ लेने की जरूरत नहीं भाई। मैंने साथ लेने की नेताओं की जरूरत होती तो मैं कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करता। कई मेरे साथी ऐसे थे जो मेरे पे ठप्पा लगाने फिरा करते, तू तो कांग्रेस ही है। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, कहां देख लिया आप लोगों ने कांग्रेस को मेरे फेवर में बोलते या मेरे पीछे खड़ा होकर मेरी मदद करते? आप सभी साथियों से मेरा यह सवाल है। अगर मेरे पीछे सरकार पड़ी हुई है, मेरे को सरकार दासना चाहती है, मारना चाहती है, अंदर डालना चाहती है, उन सब के जिम्मेदार आप लोग हो। मैंने हमेशा आवाज आप लोगों के लिए उठाई है, अपना घर अपना छोटा सा बच्चा आप लोगों के लिए छोड़ा है। 105 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, 214 स्कूल अभी बंद होंगे। हरियाणा के अंदर से विनाश की तरफ हरियाणा चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप लोगों की जुबान पर ताले लगे हुए, किसी में हिम्मत नहीं अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल सके। एकलौता इंसान हूं, एकलौता। इतिहास उठा के देख लेना पिछले 10 साल का। अरेस्ट शिकारा को गाली बक बक के आधे हरियाणा के आदमी स्टार बन गए। हरियाणा के अंदर आधे आदमियों ने कोई काम धंधा नहीं कराया, सिर्फ अरेस्ट शिकारा को टारगेट किया, अरेस्ट शिकारा को गालियां दी हैं और स्टार बन गए वे। इसका मतलब तारा भाई कुछ न कुछ तो अच्छा कर रहा होगा। भाई हनुमान बेनीवाल जी से साथ लो। भाई साहब ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, उनकी इज्जत उनका मान सम्मान सिर माथ है। लड़ाई हमारी हरियाणा सरकार से, हम इतने बुज़दिल भी नहीं हैं, अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। जब तक जीऊंगा भाई, पहले ही बता रहा हूं, जब तक जीऊंगा ऐसे ही तो गलत को गलत और सही को सही कहता रहूंगा। जहां मेरे समाज को, पहले तो समाज की बता दूं, समाज के नाम को कई आदमी गलत जगह ले जाते हैं। और एक समाज मेरा है भाई, हर जाति मेरी है। वाल्मीकि भी मैं हूं, जाट भी मैं हूं, ब्राह्मण भी मैं हूं, राजपूत भी मैं हूं, हर जाति का मैं हूं। मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं, सब मेरे हैं, सबका मैं हूं। जिसके अंदर जातिवाद का कीड़ा हो, जो कट्टर जाट, कट्टर पंडित, कट्टर राजपूत, कट्टर कुछ भी बन रहा हो, उससे मेरा कोई नाता नहीं है, उससे मेरा कोई नाता नहीं है। मेरे पूर्वजों ने, मेरे क्रांतिकारियों ने, जिनको भी मैंने पढ़ा, एक बात सिखाई है, आप अपनी जाति पे गर्व करो, जिस जाति में आप पैदा हुए हो। लेकिन दूसरी जाति जो है ना, उसका अपमान भी मत करो। अपने से ज्यादा उस जाति को भी इज्जत दो। हमारे लिए सब सर्वोपरि हैं। भगत सिंह का जो सबसे मैन मुखिया था, लीडर था, वो चंद्रशेखर आजाद था। क्या भगत सिंह की, चंद्रशेखर की एक जाति थी? अपना इतिहास उठा के, इतिहास पढ़ के देखो। आप लोगों के अंदर ये जो जातिवाद की जड़ें गड़ी हुई हैं, जिसका फायदा आपकी सरकार उठाती है, आज मेरे को दबाया जा रहा है। मैं बताता हूं, खुद मेरे समाज के आदमी खुश होंगे, सब तो नहीं, कुछ परसेंट होते हैं वे, कुछ परसेंट मेरे समाज के न्यू कहेंगे ठीक रोक कट्या। तीसरे दिन इस फेसबुक पर वो क्या करता, बिना 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने ना बंद करेंगे कि अकल ठिकाना आ जाएगी। अरे मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए घूमया हूं, आप लोगों के लिए बोक्या हूं, आप लोगों के लिए लड़ा हूं। मेरा ठीक रोजगार, ठीक काम धंधा चल रहा। जब मैं कमा मना बढ़ू तो अपने घर से पैसा फूकता हूं, अपने घर से गाड़ी लेके 20 बच्चे लेके सुबह निकलता हूं। वे बच्चे मेरी इज्जत बचाने के लिए। मुझे पता है, डायरेक्ट दुश्मनाई सरकार से ले रखी है, छोटी मोटी चीज से नहीं। हुकूमत तो वो चीज है, अच्छी अच्छी ताकत को खा जाती है, हुकूमत के आगे किसी की नहीं चलती।
और आपके भाई ने हुकूमत से टकराने का साहस किया है। आप लोगों का फर्ज बनता है अपने भाई का साथ दो। लेकिन बड़ा दुख होता है, मैं मुर्दों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, मुर्दों को जगाने की। आज संघर्ष करते पूरे 10 साल हो चुके हैं। 2012 से शुरू किया था, 2022 में आ चुका हूं। 3600 से ज्यादा तो प्रोग्राम अटेंड कर लिए हैं, छोटे मोटे बड़े। 3600, 3600 से ज्यादा प्रोग्राम जिनके अंदर मैं रहा हूं। तो भाई आप सभी साथियों को यही बता रहा था, आपके भाई को जेल जाने की तैयारी कर दी है। ये जो 30 तारीख आने वाली, 30 तारीख यही 30 है, इससे पहले पहले जेल में डाल देंगे, कैसे भी डाल रहे हैं। ठीक है, उनका काम है। ना मैं भगोड़ा हूं, ना मैंने फोन बंद कर रखे, ना मैं कहीं भाग रहा। मेरे न्यू तो 24 घंटे फोन चालू है। ऐसे ही समाज की मैं आवाज उठा रहा हूं, ऐसे ही समाज के बीच में हूं। मेरे को आज गिरफ्तार कर लो, या काल कर लो, या परसों गिरफ्तार करोगे, आप लोगों को पता लग जाएगा। अखबार में खबर आओगी, अखबार में जो भी खबर आओगी वह नाम खराब करने को लेके आओगी। मैं तो शुक्र मानू हूं इन्होंने मेरे पे केस लगाया है प्लॉट पर कब्जा करने का। मेरे तो नहीं था, ये भगवान कोई सा केस ना ला दे छोरी छेड़ने का और कुछ, क्योंकि नीचता की सारी हदें इस सरकार ने पार कर रखी है। अगर लादेन जीवित होता ना पाकिस्तान वाला, वो भी आज इस सरकार को आकर, अगर वो भी आज इस सरकार को आकर ज्वाइन कर लेता, उसको भी श्री लादेन जी बता देते, और उसको भी दूध से दुला हुआ बना देते। ये सरकार भाई मेरे बस की नहीं है। ऐसी सरकार के साथ आवाज ना उठाऊं, मैं तो उठाता रहूंगा भाई। इसलिए आवाज उठाता हूं, मैं पीड़ित हूं। आज तक आप लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें नहीं की, और मैंने कर रखी पढ़ाई। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, जो मैं हर जगह कहता हूं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। मैं अपनी जुबान पे ताला नहीं लगा सकता। मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। ना मैं सरकार का विरोधी हूं, मैं अपने हक के लिए ओरिजिनल जेन्युइन बातें उठाता हूं। मैं सिर्फ यह कहता हूं, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें क्यों नहीं कर रहे? इन चीजों पे काम क्यों नहीं कर रहे? आप मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम वहीं उलझाकर लोगों की मां बहनें क्यों कर रहे हो? लोगों को इतना अंधा बना के धर्म में क्यों धकेल रहे हो जबरदस्ती? क्या एक मुसलमान को अपने धर्म की इज्जत का नहीं पता? क्या एक हिंदू को अपने धर्म की इज्जत करने का नहीं पता? तो आप लोग हमें परोस के जबरदस्ती ये चीजें क्यों दे रहे हो? और दूसरी बात भाई, आप सभी साथियों से कितनी विनती है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। आप लोगों का कोई साथ नहीं मांग रहा मैं कि मैं जेल में जाऊं, मृत्यु न्यू कर दियो, कुछ नहीं करवाता भाई। मैं समाज की लड़ाई मैंने इस मारे लड़ी, मेरा कीड़ा था और मैं जीऊंगा जब तक कीड़ा रहेगा। अच्छा, लड़ाई मैंने लड़ रखी तो भाई भुगतूं भी महंगा। वकील भी मेरे घर के करेंगे, जमानत भी मेरे घर के कराऊंगे, टमाटर गंठे भी मेरे घर के पहुंचाऊंगे। ठीक है, लड़ाई समाज की लड़ी, लेकिन भाई बाकी सारा काम मेरे घर से होगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहता हूं भाई, अखबार में जो भी मेरे बारे में खबर छापे हैं, खबर हमेशा नेगेटिव ही छापते हैं। भगत सिंह की खबर उठा के देख लेना, उस वक्त की उनके खिलाफ भी नेगेटिव छापते थे, लेकिन शहीद आजम ही थे। इसलिए मैं उनसे तुलना तो नहीं कर रहा भाई, उनके तो हम बाल बराबर भी नहीं है, ना पूरा जीवन हो सकते। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं, वे गलत खबर छापे हैं, उनका विरोध जरूर कर दियो। छकारा ईसाना है, छकारा के बारे में अखबार में यह तो नहीं छापा छकारा ने इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए। छकारा के बारे में यह तो नहीं छापा छकारा ने सैकड़ों से ज्यादा आंदोलन कर दिए। छकारा के बारे में यह तो कभी नहीं छापा 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है, जो पाक्सो कानून है, वो पास करवाने के लिए 7 आंदोलन मन ने मेरे भैया के साथ मिलकर करे थे, जिसमें के गाड़ा जुड़ भी रहा फौजी असलापुर। जब जाकर पाक्सो कानून पास हुआ था, जो ट्विंकल खन्ना रेप कांड हुआ था, 2.5 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ था, भाई साहब उसकी जो बॉडी थी उसको निकाल के लाने वाले हम थे। आपकी आज तक एनडीटीवी, ये जितने टीवी हैं, जी टीवी, इन पर तो खबर जब आई थी जब उसको हम निकाल के लाए। ठीक है, उसके बाद जो पुलवामा हमला हुआ, उस दिन एक ही दिन में
40 अलग अलग सिटियों को बंद किया था हर्ष शिकारा के भाईचारे ने। सबसे पहले इकलौता आदमी घर तक गया था जो सीएम सिटी हमारी करनाल, 3 घंटे तक बंद कर दी थी। अकेला गया था, कई हजार भाई हो गए थे वहां पे। देश के जवानों के लिए, किसानों के लिए, अकेले जंतर मंतर पे बहन बेटियों के लिए 2019 में 57 आंदोलन है। अगर मेरे नाम से जाके वहां परमिशन लोगे, सरकार भी परमिशन नहीं देती आपको, प्रशासन परमिशन नहीं देगी कि यो हर्ष शिकारा बार बार आटा दुनिया भर की भीड़ ले आवे। ये भाईचारा कमाया भाई आपके भाई ने। आप लोगों ने ये खबर तो कहीं नहीं छापी आज तक। आपकी सरकार ने ये दिखाई नहीं देता, अंधे बहरे हो गए हो क्या? एमएलए एमपी आपको चुन रखा, लोग मदद मांगने हमारे से आते हैं। अगर मेरा पेज खोल के देखोगे, सैकड़ों मैसेज डेली ये आते हैं, भाई बहनों के भाई कत्ती मर गए, चाहे 6,000 की नौकरी दिलवा दे कि तो दिलवा दे। अब सोच के देखो, वे मेरे को इतना बड़ा मानते कि नौकरी दिलवाने वाला मैं हूं। मैं कहां से नौकरी दिलवाऊं उनको? क्योंकि ये हालात आपकी सरकार ने बनाए हैं। और आप लोग कहते हो जो आवाज उठाता उसको अंदर घुसेड़ दो या पार्टी ज्वाइन करवा दो। मेरे को भी ये ऑफर आया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, अपने काम धंधे चलाता रहे और मौज कर। ऑफर अच्छा है आप लोगों के ऊपर। ना तो मैं मौज करना चाहता, ना मैं पार्टी ज्वाइन करके नेता बनना। आप लोगों के ऊपर समाज की लड़ाई लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं, गलत को गलत कहना सीख लो, ठीक को ठीक कहना सीख लो। आज एक छिकारा बोल रहा है तो उस पर केस लगा रहे हैं। कल 1000 छिकारा बोलने वाले होंगे, किस किस का केस लाओगे? परसों 1 लाख छिकारा बोलने वाले होंगे, किस किस को बंद करेंगे भाई? इतनी बड़ी जेलें नहीं है इनकी, सबको बंद कर देंगे। ये छोटा मैसेज आप लोगों को देना था। आप लोगों को अच्छा लगा हो शेयर कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा हो भाई कोई बात नहीं। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया। 13 लाख आदमियों का हर्ष शिकारा के पेज पास परिवार जुड़ा हुआ फेसबुक का। जो भी प्यार देगा आप इस वीडियो को आगे शेयर करके पहुंचाओ भाई, थारा धन्यवाद होगा। बीजेपी ज्वाइन मत करना भाई। 12 बावड़े भाई, मैं तो करनी होती तो आज तो पहले ज्वाइन करके मलाई खाता आराम तो क्यों लोगा की गाली सुनू है। अखबार में बड़े बड़े मेरे पोस्टर आते, फोटो आते, मन दूध का दूल्हा ओढ़ बना देते, मन माने मेरे नाम आकर शरी 1008 भी लिख देते। भाई मन अच्छा बनना होता तो मैं वो करता, मन अच्छा नहीं बनना। मैंने सिर्फ सेवा करनी है, मैंने लोग जागरूक करने हैं जो अपने हक के लिए खड़े हों। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, जो गलत है उसको गलत कह सकें और गलत का खुल के विरोध कर सकें। सिर्फ मैं ये भावना पैदा करना चाहता हूं। ज्वाइन तो मैं मेरे भाई कब का करके मौज लेता, आनंद लेता, इनकी तरह जहाजों में घूमता, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होती। वे मेरे को ऐसा आराम नहीं चाहते। मैंने रियलिटी की जिंदगी जीनी है। जो गरीब परिवार का दुख होता है उस दुख को सबको दिखाना है। धन्यवाद आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया। 5000 साथी लगातार वीडियो देखते रहे। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। जिंदा रहे मिलांगे, और ना तो भाई मिस यू लेके घेरे जाइयो, क्योंकि आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, जाने के बाद मिस यू भाई। धन्यवाद आप सब।